तो चलिए किसान भाइयों, बहुचर्चित व्यापारी आसम भाई से बात करते हैं। कैसे हो सर? बस बढ़िया साबिर भाई, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके और अच्छा है, क्योंकि हम मंडी में आकर किसानों को घर बैठे सटीक जानकारी देते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, आज अलवर प्याज मंडी के अंदर लगभग कितने कट्टे की आवक रही? 20 से 25 हजार कट्टे की। यही चल रहे हैं निरंतर। देखा जाए यही चल रहा है। 25, 30, 35 हजार के कट्टे बीते दिनों से। तो अभी ये कितने दिन चलने की आशा है? अभी तो 15 जनवरी तक चल जाएगा जी। तो आसम भाई आपसे पूछना चाहेंगे, आज के बाजार भाव न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव देखेंगे? न्यूनतम मानो आप 400 रुपया, ऊपर में 1000 तक की प्याज बिके। एवरेज माल बिका 400-700 रुपया। जी बिल्कुल सही जानकारी दी आसम भाई आपने। आगे क्या उम्मीद दिखती है प्याज के? जैसे कहते हैं कि मैं भी देखता रहा हूँ न्यूज वगैरह कि जनवरी में भाव बढ़ने की थोड़ी आशा उम्मीद दिख रही है। नहीं, इस आशा उम्मीद को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माल नया चोकर साइड से चल रहा है। बाजार जैसे स्टैंड यहाँ हो जा पड़ा, यहीं पे चलता रहेगा। का दिन 150 ऊपर, का दिन नीचे नीचे। रुपए 2 रुपए की तेजी नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अप डाउन चलता ही रहता है बाजार में। सब मंडियों में पीछे देखते भी आ रहे हैं। और ये रुपये 2 रुपया की कोई तेजी को ऊपर नीचे सप्ताह हो, हमें कोई तेजी नहीं आती है। जी। अगर कोई किसान या व्यापारी आपसे जुड़ना चाहे, हाँ जी, प्याज लाना चाहे, तो उसके लिए अपने यहाँ फर्म के मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 96-130-786। फर्म का नाम है जय नारायण पल्लव बालाजी ट्रेडर्स। और खैरतल मंडी में किस नाम से है? अल्फेज ट्रेडिंग 19 नंबर फड़ 9610204810। आवक वहाँ है 15 से 20 हजार। यानी आवक अलवर से कम हो जाती है बाद में, क्योंकि वहाँ का एरिया पहले ही स्टार्ट हो जाता है खैरतल मंडी का। जी। अभी के टाइम पे कैसी डिमांड चल रही है अलवर की प्याज की? कम है अब डिमांड, थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब वो क्वालिटी वो प्याज अब नहीं रही है। जर्नेशन आ रहा है अलवर की प्याज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जर्नेशन की। जी। तो आसम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को मंडी की सटीक जानकारी दी। किसान भाइयों, ये देखो सुपर वीआईपी प्याज क्या रेट गई है रुदार भाई प्याज कंपनी की फड़ पे। और आज न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव रहा है? आज दिन की बात करें 28 दिसंबर वार किसान भाइयों रविवार, यहाँ पे किसान मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। कैसे हो बाबा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो खड्डी है। अच्छा, और से ठीक ठाक हो ना? ठीक ठाक है जी। कितना प्याज कट्टे लिया है आज? आप तो 20 लाए हो। ये 20 कट्टे का लोट है ये। हाँ। जी। तो कौन सा काम बताया आपने अपना? शीतल शीतल से। क्या रेट मिल गया इसका? 1005। 1005 रुपए मन के हिसाब से। जी। आप तो ये बताइए कौन सी कंपनी का बीज है? ये 55 बादशाह है। तो देखा जाए ओवरऑल तो बादशाह बीज बढ़िया निकल रहा है पचगंगा का। बाकी ये कंपनी का हम प्रचार नहीं कर रहे, अपने विश्वास पे बीज खरीदें, कोई सी कंपनी का भी खरीदें, है ना। तो कितनी खेती की टोटल आपने प्याज की अब की बार? अब की बार करीब मैंने 9.5 बीघा। कितनी? 9.5 बीघा। 9.5 बीघा की है। अच्छा। और अब कितनी बच गई? अब तो एंड हो लिया। अब तो मतलब ऐसे मतलब 60-70 कट्टर है बस। 60-70 कट्टा रहा वैसे, और उनने भी ले आएंगे धीरे धीरे करके। जी। अब की बार देखा जाए कितना नुकसान रहा प्याज खेती में टोटल, अगर अलवर जिले की बात करें तो? नुकसान तो मोटर है, सब जगह खर्चा ही ना निकल रहा। आपके शीतल गांव में वहाँ पे भी नुकसान है? ऐसा ही नुकसान है। 10% पैसा आ रहा। बाबा को देना माइक, बाबा को। हाँ बाबा, कौन, क्या नाम है आपका? जाकिर खान। गांव कौन सा है? ककराली से हैं आप? जी जी जी। कितना नुकसान है हुआ है आपकी बार प्याज खेती अब में? की साल तो हिसाब लगा तो 90% नुकसान है। 90%। 10% को खाद बीज का ये पैसा रहा, बीज का पैसा रहा। 10,000 बीघा में क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। आप तो ये बताइए खर्चा मोटा मोटा क्या है, जो पता चले आम जनता को, नेताओं को, सरकार को, कि किसान का कितना खर्चा आ रहा है। आप तो खर्चा बताओ मोटा मोटा। 1 बीघा में 50,000। कैसे कैसे आता है? 30,000 को बीज लगता है। अच्छा। 1 बीघा में। अच्छा। और 10,000 का खाद लगता है। अच्छा। 40,000। 10,000 की मजदूरी लगती है उसको लगाने में। 5,000 को लगाओ, 5,000 कटाई लगाओ। 50,000। 50,000। 50 का प्लस होता है। 50 की प्लस होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, 50 प्लस ही होता है? 50 प्लस होता है। 50 में 1 रुपया भी माइनस नहीं होता है। जी हाँ। आपसे मैं एक पूछना चाहूंगा, कहते हैं सरकार इसमें क्या करे? अब बांग्लादेश बॉर्डर खुल गया तो थोड़ा सरकार में इसका समर्थन मूल्य बनाना चाहिए। क्या बात कही है आपने। हाँ। समर्थन मूल्य क्यों नहीं बनता? इस वजह से नहीं बनता क्योंकि जो प्याज है ना, ये सब्जी में आती है। जी जी। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? सब्जी में आते, सब्जी का भी कुछ भाव होना चाहिए ना। किसान की इतनी लागत तो मिलनी चाहिए कि जिसके उसमें लागत लगा निकल आए। इतना तो चल नफा नहीं हो रहा है तो नुकसान तो नहीं जाना चाहिए ना। ये आपकी बात एक साल पीछे धकेल दिया किसान। आपकी टोटल कितनी जमीन है आपके पास में? अब हमारे पे थोड़ी जमीन है 10-5 बीघा। अगर गांव की बात करें, गांव में कितनी % प्याज खेती होती है? हमारा गांव ने प्याज ही छोड़ दिया, अब कुछ बचे ही ना, हम क्या करें? पानी की समस्या आ गई। अच्छा।
अधिकतर तो पानी की समस्या आ गई और पानी की भी कर रहा तो पानी की हिसाब लगा तो उसमें एक बोर में 8-7 लाख रुपए लगते हैं। 8-7 लाख रुपए लगते हैं। हाँ, अच्छा जी, कहाँ से लेते हो ये इतना पैसे, क्योंकि फसल तो बिकती नहीं इतने रुपए की। किसान तो किसी से भी करे, अड़बा सड़बा काम करे, बोर तो करता है, उसकी मजबूरी है और उस पर कोई धंधा नहीं है, न कोई इस पे कोई नौकरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगा अलवर जिले में मेन फसल कौन सी है, आप तो ये प्याज, बताओ। प्याज सब्जी की होती है, प्याज की, वो भी प्याज में सब्जी है। प्याज में सब्जी। हाँ। तो अब ये मेन फसल हो गई, इसको एमएसपी में लाना चाहिए, जी। आपकी ये मांग है। जी। बाबा की बात है, बाबा को माइक देना, बाबा कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं मैं भी बात करूंगा। या कह रहा हूँ या कि ये लेकर बिके हम 4.5 से, ये 4.5 से बिके ये? और हमारे का तो खराल धुआ ने। अच्छा घर बकरार हो जी। और क्या कहना चाहते हो आप? बात तो कह दो आप, जो भी कुछ आपको कहना है। हमारी तो बिकी मंडी चौक ये बिकती करने का बंद हो जाए। अच्छा, पहले बिकी, पहले बिकी 100-200 में गई अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा कह रहा पहले चलेगी। और भी यहाँ जागरूक किसान खड़े हुए हैं, पीछे की तरफ बात करते हैं। कैसे हो सर? बस बढ़िया बढ़िया। आपसे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, जो ये प्याज की फसल है, मेन फसल हो गई है जी जी। और ये एमएसपी में सरकार इस वजह से नहीं लाती है क्योंकि ये सब्जी है, तो जी। इसको लेकर आपकी क्या मांग है, आप क्या मैसेज देना तो चाहोगे? मेन फसल ही यही हो गई है प्याज की। जी अब इसको एमएसपी में नहीं लाएंगे तो फिर किसको लाएंगे? जी सब्जी में बेशक जुड़ती हो, ये आम इंसान 2 बीघा 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा इसको लगा रहा है, जी। तो इसको तो एमएसपी में लाना चाहिए। अब आपसे पूछते हैं हम एमएसपी, जी। समर्थन मूल्य बोलते हैं जिसको, जी जी। अगर ये हो जाए तो कितना फायदा हो जाए इससे? भाई किसान को फायदा ही होगा। जी, फायदा ही होगा। हाँ, अब की बार तो आपको पता ही है कि जमींदार को तो कुछ जितना नुकसान गया है कि जो 3 साल में भी नहीं भरा जाए उससे। बिल्कुल सही बात है। अन्य फसल की बात करें तो वो भी कोई खास दामों में नहीं बिक रही है। अब अन्य फसल तो बोना ही बंद कर दी पब्लिक ने, जी। ज्यादातर प्याज पे ध्यान है सबको। कौन सा गांव है आपका? दादर। जी। आप ये फसल का ही काम करते हो, ये जी। किसानी जी। खेती करते हो जी, आप, है जी। ना? जी। तो आपसे पूछना चाहूंगा, ये किसान है जो जी। आप भी देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं, जी जी साल 2 साल में देखते आ रहे हैं, पीछे भी देखते आ रहे हैं, किसान हर साल मरता है। जी। ऐसी क्या कमी है अपने इसमें सरकार की जो बनाई हुई योजनाएं हैं जो किसान कर्ज से नहीं निकल पाता है? भाई साहब इसकी तो यही है कि जब जमींदार की अगर फसल सही दामों में बिक जाए तो ये उभर जाए, इसकी सही दामों में फसल नहीं बिकेगी तो ये कहाँ से उभरेगा? बिल्कुल सही जमींदार बात का है। तो रोजगार ही जमींदार है। जी, बिल्कुल सही बात है। जी। जैसे कि हमारी सरकार भी कहती आ रही है, हमें सरकार बीजेपी हो कांग्रेस किसी से नफरत नहीं है, बस आपसी सरकार सुझाव कोई है। सी भी हो, किसान जी। के लिए तो सब एक समान है। कहते हैं कि किसानों की आय डबल करेंगे, तो आपको दिख रहा है धरातल पे ऐसा कुछ काम आय हो को रहा तो है? उल्टा घटा रहे हैं, डबल कहाँ कर रहे हैं? जी, घट रही है उल्टी। जी। तो इसके लिए आप यही कहना चाहते हैं, अगर किसान को सरकार को जागना है तो किसानों के बारे में थोड़ा जी सोचा जी, जाए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक छोटा इम्प्लीमेंट खरीदता है जी। वो भी बहुत महंगा आता है। जी। आपके वहाँ बोरवेल करते हैं तो कितना खर्चा आता है? उसमें करीब 9-10 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। तो इसमें कोई सरकार ने योजनाएं दे रखी सरकार है? की तो कोई योजना नहीं दे रखी, समय पे ना तो डीएपी मिलता है, जी जब गेहूं के टाइम आ जाती ना यूरिया मिलता है। जी जमींदार तो मर ही रहा है हर तरीके से। जी ट्यूबवेल बोरिंग करो तो उसमें तो उल्ट को रोक देते हैं कि परमिशन लाओ, जब फसल वो जब बोरिंग करो, जी उल्टा अल जाते हैं उसको तो। जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो ये जागरूक किसान है और इनका मैसेज हमें लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तभी पता चलता है हकीकत में किसान के साथ में क्या हो रहा है। तो हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।